जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव के आंतरिक में आज क्या है, कौन सी शिक्षा संस्कार डला है उसके परिवार से, उसके समाज से। जैसा उसकी शिक्षा संस्कार डलता है वैसा उसका आचरण और चरित्र ढलता है, और जैसा आचरण और चरित्र ढलता है वैसे उसके विचार और व्यवहार प्रकट होते हैं। बात निश्चित है। और जिस प्रकार से व्यवहार और विचार प्रकट होता है उसी प्रकार से वातावरण बनता है, परिस्थिति बनती है। और जिस प्रकार से वातावरण बनता है उसी प्रकार से अवस्थाएं बनती हैं। यदि वातावरण दूषित बनता है, ठीक है, तो वातावरण भ्रमित बनता है। ठीक है, तो दूषित वातावरण के लिए भ्रमित अवस्थाएं होती हैं, भ्रमित अवस्था बन जाती है। और भ्रमित अवस्था बनती है तो वो क्या हुआ, भ्रमित मानव का वातावरण हुआ। बात निश्चित है। तो भ्रमित मानव का वातावरण किस प्रकार से होता है, अब ध्यान से सुनिए। भ्रमित मानव का वातावरण का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है दुखी व्यक्तित्व। वो दुखी ही रहता है, अंदर से पूरा दुखी बैठा पड़ा है, अंदर से वो दुखी है, उसमें पूरी अज्ञानता भरी पड़ी है, उसमें पूरी अविवेक बैठा पड़ा है। अब आपको वो जो भी कुछ देगा अविवेक पूर्वक ही देगा और अज्ञान पूर्वक ही देगा। अब जो भी चीज अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक निकलेगा तो वो सिर्फ समस्या ही निकलने वाली है। इतना तो ध्यान रख लेना। वो आपको कोई भी डिसीजन देगा, आपको कोई भी निर्णय देगा, या आपको कोई भी सजेशन देगा, या आपकी कोई भी सहायता करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आगे चल के समस्या ही बनने वाली है। बात निश्चित है। तो दुखी व्यक्ति कभी भी वो सुखी नहीं कर सकता, इतना बात तो निश्चित है। दुखी व्यक्ति सिर्फ दुख ही फैलाता है, सुख नहीं फैला सकता, क्योंकि दुख भरा बैठा बैठा है ना उसके अंदर। यदि मानव के अंदर दुखी है वो सुखी नहीं कर सकता, इतनी बात निश्चित है। अब आप तुम उसके साथ कितना भी घूमते रहो, भले वो आईएएस ऑफिसर हो, भले वो सीएम हो, वो पीएम हो, अब आपको सुखी नहीं कर सकता। वो उसके पास कितनी भी फैसिलिटी हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कितने भी अधिकार हो और कितने भी सुविधाएं हो, आपको सुखी नहीं कर सकता वो। तो आंतरिक में क्या है ये थोड़ी, अब उसमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक आंखें चाहिए। आंखें नहीं मतलब दृष्टि चाहिए, दृष्टि है ना, त्रिनेत्र खुलना पड़ता है उसके लिए। तो वो सूक्ष्मता की ओर है, फिर अति सूक्ष्मता की ओर आगे आना पड़ता है, फिर महासूक्ष्मता की ओर आना पड़ता है। ठीक है, तो और माइक्रोस्कोपिक और फिर दूर वाली दूरदृष्टि भी चाहिए मानव को। ठीक है ना, एकदम इतने नज़दीक के हुए दिखने के माइक्रोस्कोपिक का भी देखने की ज़रूरत है, और टेलीस्कोपिक आंखें भी चाहिए जो दूरदृष्टि का भी चाहिए, दूरदर्शन, दूर से दूर दर्शन हो जाए मानव के, ऐसी दृष्टि चाहिए। तो अभी होता क्या है कि दुखी व्यक्ति सिर्फ हम बोल रहे हैं कि दुखी फैलाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, दुखी व्यक्ति क्यों होता है, क्योंकि वो शकी व्यक्ति होता है। दुखी व्यक्ति के अंदर शकी व्यक्ति होता ही है, बात निश्चित है। शकी व्यक्ति तो रहता ही है, और शकी व्यक्ति तो क्या होता है कि वो फिर शक की नज़र से ही देखता है। ठीक है, शकी पूर्वक वो ईर्ष्या करता रहता है और अपमान करता रहता है। क्या करता है, ईर्ष्या करता है, जेलेसी, और फिर वो क्या करेगा, अपमान करेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये पूरे सिम्टम्स है उसके।
फिर तीसरा जो उसका व्यक्तित्व, वो भयभीत व्यक्तित्व है। वो भयभीत से भरा पड़ा है। दुखी व्यक्ति शकी से भरा पड़ा है, भयभीत से भरा पड़ा है। और भयभीत व्यक्ति ही हमला करता है। क्या? भयभीत व्यक्तित्व ही हमला करता है, वो ही लड़ता है और वो ही सजा देता है। जो सजा देता है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा भय है। समझ लेना बात ध्यान से। उसमें दम दो कौड़ी का नहीं है, वो फट्टू है अंदर से। ठीक है ना? तो उसके अंदर बहुत ज्यादा भय है, उसके अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। तो ये पूरा आंतरिक स्थिति है भ्रमित मानव के अंदर। ठीक है? और इस प्रकार से वो वातावरण फैलाता है। तो ये तो किसी को एक्सेप्ट नहीं है। किसको एक्सेप्ट है? कौन दुखी होना चाहता है? कौन अपमानित होना चाहता है? कौन ईर्ष्या गहन करना चाहता है? कौन समस्या चाहता है? ठीक है? कौन भयभीत होना चाहता है? कोई नहीं। तो इसलिए जो है तो फिर वो प्रकट करेगा, तो उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है ना? उससे कुछ हो भी नहीं सकता उसका। अब आना है मानव को जागृत मानव की ओर, जहां जागृत मानव का वातावरण देखेंगे। जागृत मानव का वातावरण उसके सुखी व्यक्तित्व से जाना जाता है। सुखी व्यक्तित्व जो होगा उसके ज्ञान से होता है। ठीक है? उसमें ज्ञान है, उसने ज्ञान को प्राप्त किया, उसने ज्ञान को देखा, उसने अस्तित्व को देख लिया। जिसने अस्तित्व को देख लिया उसके अंदर ज्ञान आ गया, और जिसने ज्ञान आया उसमें विवेक आ ही जाता है ना? जीवन क्या है ये पता चल जाता है। जीवन क्यों जीना है ये विवेक पूर्वक है, और जीवन कैसे जीना है ये विज्ञान पूर्वक है। ठीक है? तो जब क्या, क्यों और कैसे का उत्तर होता है उसके पास, तो वो समाधानित है, और फिर वो समाधान ही देता है। ठीक है? वो समाधान ही देगा। तो अब वो समाधान दे के लोगों को क्या करता है? भ्रम और भय से मुक्त कराता है। भ्रमित मानव को भ्रम और भय से मुक्त कराता है, उनको न्याय दिलाता है। ये सुखी व्यक्तित्व का सिम्टम है। ठीक है? वो लोगों को न्याय की व्यवस्था कराता है। ठीक है? न्याय की अभिव्यक्ति करता है और संप्रेषण करता है। ठीक है? यही वो मानव कम्युनिकेट करता है, और यही वो एक्सप्रेस करता है। जागृत मानव की ये सच्चाई है। वो क्या दे रहा है? समाधान दे रहा है। फिर आता है बात उसके विश्वास पात्र व्यक्तित्व का। उसमें विश्वास की पात्रता है। जहां मानव में श्रद्धा पूर्वक वो प्रेम और सम्मान ही देता है। प्रेम और सम्मान का वातावरण ही क्रिएट करता है। बात निश्चित है।
और यही चाहिए हर मानव जाति को। जहाँ प्रेम नहीं मिला, जहाँ सम्मान नहीं मिला, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, भूल जाओ। और वो भी श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक नहीं, ठीक है ना। तो अब तीसरा व्यक्तित्व आता है निर्भय व्यक्तित्व, जहां मानव अभयतापूर्वक, निडरतापूर्वक अपनी बात रखता है। वो समझता है, जीता है और समझाता है। निडरतापूर्वक, बगैर किसी भय के, बगैर किसी संग्रह के। और यही चाहिए मानव जाति को, कि अपनी आत्मा से निर्भय पूर्वक, निडरता पूर्वक अपनी बात रख सके, जो नित्य के अर्थ में निर्णय ले सके, उसको बोलते हैं साहस। तो मानव जाति को यही चाहिए, ठीक है। तो असली जागृति के वातावरण में आइए, फिर जीने का आनंद है। नहीं तो आदमी मरेले थकेले टाइप चल ही रहा है। तो इसलिए अब सच्चाई की तरफ में आइए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।